एक गांव था जिसका नाम था वीरपुर। दिन के समय यह गांव बिल्कुल एक आम गांव जैसा लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव अजीब और डरावना हो जाता था। वीरपुर गांव के बीचों बीच एक सूखा पेड़ था। उस पेड़ को देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। दिन में भी लोग उस पेड़ के सामने से गुजरते वक्त हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी इंसान रात में बाहर निकलता है वह पेड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है और फिर उसे मार देता है। इसी डर की वजह से जैसे ही शाम ढलती पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो जाता। एक दिन अचानक शाम के समय एक लड़का वीरपुर गांव में आ पहुंचा। उसे देखकर एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया और बोला, बेटा, इस गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लड़के ने पूछा, ऐसा क्या है इस गांव में जिससे सब डरते हैं? उस आदमी ने उसे सूखे पेड़ की पूरी कहानी बता दी, लेकिन लड़के ने किसी की बात नहीं मानी। रात होते ही वह चुपके से उस सूखे पेड़ के पास चला गया। उसके हाथ में एक हथियार था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी और पेड़ से डरावनी आवाजें आने लगी। पेड़ मानो उस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन लड़का किसी तरह वहां से भाग गया और पास के एक घर में छुप गया। पूरी रात गांव में अजीब अजीब आवाजें गूंजती रहीं। सुबह हुई, गांव वाले बाहर निकले और पेड़ के पास जमा हो गए। सब सोच रहे थे, कल रात ये डरावनी आवाजें क्यों आ रही थी? क्या कोई बाहर निकला था? लेकिन शाम होते ही फिर वहीं डर छा गया और सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। उस रात वह लड़का फिर से हिम्मत करके चुपके से पेड़ के पास गया। इस बार उसने बिना डरे अपने हथियार से पेड़ पर जोरदार वार किया। एक के बाद एक वार होते गए और आखिरकार वह सूखा पेड़ नष्ट हो गया। उस रात फिर डरावनी आवाजें आईं, लेकिन इस बार वह आखिरी रात थी। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सूखा पेड़ अब वहां था ही नहीं। गांव वाले समझ गए कि अब वीरपुर आजाद हो चुका है। इसके बाद वीरपुर गांव में फिर कभी कोई डर नहीं रहा। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे और चैन से अपना घर द्वार चलाने लगे। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी किस पर चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना।